हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्मेनोरिया के बारे में। ये डिस्मेनोरिया क्या होता है, डिस्मेनोरिया किस कारण से होता है, अगर किसी को डिस्मेनोरिया हो गया है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे और ट्रीटमेंट क्या करना है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी डिस्मेनोरिया वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है डिस्मेनोरिया। अब ये डिस्मेनोरिया होता क्या है? तो पीरियड के टाइम पे पेट के नीचे हिस्से में जो तेज और ऐंठन वाला दर्द होता है उसी को डिस्मेनोरिया कहा जाता है। पर पीरियड के टाइम पे दर्द होता क्यों है? ठीक है, पीरियड के टाइम पे दर्द होता क्यों है? तो दर्द होने की बात करें तो जो हमारा यूट्रस होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूट्रस जो होता है आपका सिकुड़ता है, इस कारण पीरियड के टाइम पे दर्द होता है। फिर यूट्रस सिकुड़ता क्यों है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है? तो हमारे यूट्रस के अंदर एक परत होती है इंट्रोमेटेरियम। ठीक है, इंट्रोमेटेरियम को बाहर निकालने के लिए यूट्रस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। इंडोमेटेरियम जो आपकी परत होती है वो 1 महीने बनती है। अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो उस परत के अंदर बच्चा क्या करेगा, विकास करेगा, मतलब उसके अंदर विकसित होगा। अगर वहीं पर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो वो परत आपकी बेकार हो जाएगी और ब्लीडिंग के रूप में क्या होगी, बाहर आ जाएगी। पर यूट्रस हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर कैसे सकता है, किस कारण से कॉन्ट्रैक्ट करता है? तो ये आपका एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक हार्मोन होता है जिसके कारण आपका यूट्रस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। वहीं पर अगर आपका प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो यूट्रस क्या होगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जब यूट्रस ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, आपके पेट के नीचे हिस्से में और भी ज़्यादा ऐंठन वाला दर्द होगा। तो डिस्मेनोरिया क्या है, आई होप आप लोगों को इसमें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे डिस्मेनोरिया के डिफिनेशन की, कि इसकी प्रॉपर डिफिनेशन क्या है। अगर किसी को डिस्मेनोरिया हो गया है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे और ट्रीटमेंट क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, डिफिनेशन की। डिस्मेनोरिया की डिफिनेशन क्या है? तो डिस्मेनोरिया इज द मेडिकल टर्म ऑफ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन दैट इन्वॉल्व एब्डोमिनल क्रैम्प्स, बैक पेन एंड समटाइम्स नोजिया और हेडेक ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्या इसमें बताया गया है, इसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो डिस्मेनोरिया का मतलब होता है मासिक धर्म, मतलब कि पीरियड के दौरान या पीरियड के दौरान पहले पेट में दर्द होना। ठीक है, पीरियड के दौरान या फिर पीरियड से पहले पेट में दर्द होना जिसमें नीचे के पेट, कमर और जांघों तक क्या होता है, ये दर्द उत्पन्न होता है। तो डिस्मेनोरिया क्या है, पीरियड के टाइम पे या फिर पीरियड से पहले जो पेट के नीचे हिस्से में जो आपका तेज ऐंठन वाला दर्द होता है उसी को कहा जाता है डिस्मेनोरिया। ये दर्द किस कारण से होता है? तो इट यूजुअली अकर व्हेन द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांगली टू शेड इट इज लाइनिंग इंट्रोमेटेरियम। ठीक है, पीरियड के टाइम पे दर्द क्यों होता है? तो ये दर्द इसलिए होता है क्योंकि यूट्रस जो होता है गर्भाशय क्या करता है, अपनी अंदर की परत, कौन सी वाली परत, इंट्रोमेटेरियम को बाहर निकालने के लिए सिकुड़ता है। ठीक है, जो आपकी इंट्रोमेटेरियम परत है वो 1 महीने आपके बनती है और अगर क्या हो गया है, प्रेगनेंसी हो गई है तब इसमें बच्चा विकसित होगा, इसमें बच्चा विकास करेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ये आपकी इंट्रोमेटेरियम परत क्या होगी, बेकार हो जाएगी और ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या बताया गया है आपका, दीज कॉन्ट्रैक्शन आर कॉज्ड बाई हाई लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स विच आर हार्मोन लाइक सब्सटेंस। अब यूट्रस जो है हमारा वो सिकुड़ता क्यों है? ठीक है, सिकुड़ कैसे सकता है? तो यूट्रस हमारा जो सिकुड़ता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक हार्मोन के कारण कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक हार्मोन बहुत ही ज्यादा मात्रा में बन रहा है तो यूट्रस क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या करेगा, बहुत ही तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा
रहेगा, जिसके कारण पीरियड के टाइम पे क्या होगा, आपके पेट में दर्द होगी और ऐंठन वाली दर्द होगी। तो इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रसायन ज्यादा मात्रा में बनते हैं तो यूट्रस क्या होता है, ज्यादा जोर से सिकुड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिस्मेनोरिया क्या होता है, डिस्मेनोरिया में होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया। जो आपका डिस्मेनोरिया होता है वो कितने टाइप का होता है। डिस्मेनोरिया आपका 2 टाइप का होता है। वो 2 टाइप कौन कौन से हैं? पहला है आपका प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरा है आपका सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अब प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है। ठीक है, फिर हमारा क्या हेडिंग रहने वाली है, टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया, कि जो आपका डिस्मेनोरिया है वो कितने टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका प्राइमरी डिस्मेनोरिया, सेकंड है आपका सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन विदाउट एनी पेल्विक डिजीज। ठीक है, जो आपका प्राइमरी डिस्मेनोरिया है इसमें क्या होता है, जब आपके पीरियड होते हैं, पीरियड के दौरान दर्द किसी बीमारी के बिना होता है, मतलब कि आपको कोई भी डिजीज नहीं होगी तब भी क्या होगा, आपको बहुत ही ज्यादा पेन होगा। किसमें, आपके प्राइमरी डिस्मेनोरिया में। ठीक है, अकर्स मोस्टली इन टेंजर्स गर्ल एंड यंग वुमेन यूजली विथ इन 2-3 years ऑफ स्टार्टिंग मेंस्ट्रुएशन। अब जो आपका प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है वो किस में देखने को मिलता है, तो यह आमतौर पर किशोरियों या फिर नई लड़कियों में होता है। ठीक है, नई लड़कियों में और किशोरियों में कौन सा डिस्मेनोरिया आपको देखने को मिलता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होते हैं तो उससे कुछ साल ही हुए होते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका कॉज्ड बाय एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। इसमें क्या होता है, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है वो ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो यूट्रस होता है बहुत ही तेज से क्या करता है, बहुत ही जोर से सिकुड़ता है और दर्द होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की। अब ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किसको किसको होता है, इसमें क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू अंडरलाइनिंग पेल्विक डिजीज। अब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है, दर्द किसी बीमारी के कारण होता है। अगर आपको कोई डिजीज हुई है तब आपको क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपको दर्द होगा। यूजली बीइंग आफ्टर एज 25 एंड पेन लास्ट लॉन्गर देन नॉर्मल। जो आपका सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है वो किस एज में देखने को मिलता है, यह है आमतौर पर 25 वर्ष। ठीक है, किसमें, यह आमतौर पर 25 वर्ष की उम्र के बाद शुरू होता है और दर्द क्या होता है, ज्यादा समय तक रहता है। सेकेंडरी मेंस्ट्रुएशन किसमें देखने को मिलता है, 25 वर्ष की उम्र के बाद ये शुरू होता है और दर्द ज्यादा समय तक रहता है। फिर क्या बताया गया, कॉज इंक्लूड, किस कारण से होता है, तो इंट्रोमेट्रोसाइसिस, मतलब कि यूट्रस की परत क्या होती है, बाहर उगने लगती है। ठीक है, जैसे क्या है, जो आपकी इंट्रोमेटेरियम थी वो क्या हो रही थी, यूट्रस के अंदर बन रही थी, पर इसमें क्या होता है, यूट्रस की परत बाहर उगने लगती है। फिर फाइब्रोइड्स, मतलब कि यूटेराइन ट्यूमर। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपके यूट्रस में गांठें बन जाती हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज, जिसको कि पीआईडी कहते हैं, और आपका क्या है, एडिनोमाइकोसिस। इन कारण से आपका क्या होता है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। तो आपका जो डिस्मेनोरिया है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। पहला है आपका प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरा है आपका सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ठीक है, डिस्मेनोरिया क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्मेनोरिया में क्या होता है और कितने टाइप का होता है। अगर किसी को डिस्मेनोरिया हो गया है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। ठीक है, जिसको कि हम लोग साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक हेडिंग मतलब रहने वाली है वो क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर किसी को डिस्मेनोरिया हो गया है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, सबसे पहला है क्रैमिंग, पेन इन द लोअर एब्डोमेन, मेन सिम्टम्स। ठीक है, पेट के नीचे हिस्से में क्या होगा, मरोड़ जैसा दर्द होगा। ये सबसे मुख्य लक्षण है डिस्मेनोरिया का। ठीक है, क्या है, पेट के नीचे हिस्से में बहुत ही तेज ऐंठन वाला दर्द होगा। ये आपका मुख्य लक्षण है डिस्मेनोरिया का। फिर है आपका पेन स्प्रेडिंग टू लोअर बैक एंड थाई।
जो आपका दर्द होगा, दर्द कमर में भी होगा और जांघों तक क्या होगा, ये दर्द फैल जाएगा। नोजिया और फीलिंग लाइक वॉमिटिंग, उल्टी आने जैसा महसूस होना या फिर आपका जी मचलना, ये भी लक्षण देखने को आपको मिलेंगे डिस्मेनोरिया में। ठीक है। हेडेक और डिजीनेस, सर दर्द होगा और आपको चक्कर आएंगे। फटिग और वीकनेस, आपको थकान लगेगी, कमजोरी महसूस होगी। लूज मोशन और डायरिया, कभी कभार आपको दस्त आएंगे। ठीक है। और मूड चेंज, इरिटेबिलिटी और एंजाइटी ड्यूरिंग पीरियड, आपका क्या होगा, पीरियड के दौरान आपका मूड चेंज होगा, मूड में बदलाव आएंगे, चिड़चिड़ापन आएगा और आपको बेचैनी महसूस होगी। ये सारे के सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे किसमें, डिस्मेनोरिया में। ठीक है। सबसे पहला लक्षण क्या है, आपके पेट के नीचे हिस्से में बहुत ही तेज मरोड़ वाला दर्द होगा, ये आपका मेन सिम्टम्स है। दूसरा सिम्टम क्या रहने वाला है, आपके कमर में दर्द होगा, जांघों में दर्द होगा। ठीक है। उल्टी आने जैसा आपको महसूस होगा और आपका जी मिचलेगा। सर में दर्द होगा, चक्कर जैसा आएगा। ठीक है। थकान महसूस होगी, कमजोरी लगेगी। अब आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं। जब पीरियड होंगे तो उस दौरान आपका मूड चेंज होगा, चिड़चिड़ापन महसूस होगा और आपको बेचैनी लगेगी। ये सारे लक्षण आपको किसमें देखने को मिलेंगे, डिस्मेनोरिया में देखने को मिलेंगे। फिर लास्ट में आता है ट्रीटमेंट। अगर किसी को डिस्मेनोरिया हो गया है तो क्या ट्रीटमेंट करना है। ठीक है। आप मेडिसिन भी लेंगे। ठीक है। होम रेमेडीज भी कर सकते हैं। अब कौन कौन सी मेडिसिन लेना है, तो सबसे पहले हम लोग मेडिसिन की बात करेंगे कि अगर किसी को डिस्मेनोरिया हो गया है तो किस क्लास की ड्रग लेना है और क्या क्या होम रेमेडीज करना है। ये तो सबसे पहला है NSAID। NSAID मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास की ड्रग लेनी है। क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास की क्या करना है, आपको ड्रग लेनी है। इसके अंदर आपकी ड्रग है आइबुप्रोफेन। ठीक है। मेफेनेमिक एसिड और आपका है नेप्रोक्सेन। ठीक है। ये ड्रग लेनी है। अब ये ड्रग करेंगी क्या, ये ड्रग क्या काम करेंगी, तो ये जो आपकी ड्रग होती है वो दीज रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोडक्शन सो पेन डिक्रीज। जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक केमिकल बन रहा है उसको क्या कर देगी, कम करेंगी, जिससे कि हमारा यूट्रस ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और आपका दर्द क्या होगा, कम होगा। ठीक है। ये क्या करती है ड्रग, प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करती है, यूट्रस को सिकुड़ने में कम करती है, जिससे कि दर्द और आपका कम होता है। फिर दूसरा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेंगे। क्या लेंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेंगे, इसको कि OCPS कहा जाता है। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करेंगी, हेल्प बैलेंस हार्मोन्स एंड रिड्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या करेंगी जी, आपकी जो किसमें करेंगी, हार्मोन को बैलेंस करती हैं और यूट्रस को क्या करेंगी, रिलैक्स करती हैं। फिर आता है एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स। ठीक है। क्या लेना है हमको, एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स लेना है। इसके अंदर है आपके डाइसाइक्लोमीन, हायोसाइन में रिलीफ क्रैम्प्स। ये क्या करेंगी, जो आपके क्रैम्प्स होंगे उसमें मदद करेंगी, उसको कम करेंगी। तो ये आपको क्या करना है, इन क्लास की ड्रग लेना है। ये सारी की सारी आपको मेडिसिन लेना है। अब होम रेमेडीज क्या क्या कर सकते हैं, होम रेमेडीज की बात करेंगे तो अप्लाई हॉट वाटर बैग और हीटिंग पैड ऑन लोअर एब्डोमिनल। इसमें क्या बताया है, गर्म पानी की बोतल को क्या करेंगे, गर्म पानी की बोतल से पेट को सेकेंगे या फिर पेट पर लगाने से क्या होगा, दर्द में आराम मिलता है। ठीक है। दूसरा क्या है, डू लाइट एक्सरसाइज और योगा हेल्प रिलैक्स यूटराइन मसल्स। आपको क्या करना है, हल्का एक्सरसाइज करना है या फिर आपको योगा करना है। ये क्या करेगा, आपका मांसपेशियों को रिलैक्स होती है। ठीक है। इससे क्या होंगी, आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी। फिर ड्रिंक वार्म वाटर, हर्बल टी एंड स्टे हाइड्रेट्स। गुनगुना पानी पीना है, हर्बल चाय पीना है और शरीर को क्या करना है, हाइड्रेट रखना है। अवॉइड जंक फूड, कैफीन एंड स्मोकिंग। ठीक है। डिस्मेनोरिया के दौरान आपको जंक फूड, चाय, कॉफी और आपको क्या है, कैफीन को क्या करना है, अवॉइड करना है, मतलब कि इनका यूज नहीं करना है। टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। अच्छी नींद लेना है और आपको आराम करना है। तो ये सारे के सारे काम आते हैं आपके होम रेमेडीज के अंदर। डिस्मेनोरिया क्या है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ट्रीटमेंट, होम रेमेडीज, सबकी बात हम लोग कर चुके हैं। तो ये जो आपका टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। इसकी PDF हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।